52 मिनट रिकॉर्ड होता लोगों। चलिए, कल जो आपको पढ़ाया गया था ऑब्जेक्टिव, लगभग में लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो सोमवार के फिर मेरा क्लास है, हम मार के लिखा देंगे, और चाहे तो बाहर करा के लिख दें। सोमवार के कौन खुशी में छुट्टी? सोमवार के कई तारीख है? 24 को कोई छुट्टी नहीं है। हो सकता है तो 25 की छुट्टी होगा, 24 की कोई छुट्टी नहीं हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्या किसी कोई दिक्कत क्या है? तो हम आप लोग से एक ही बार बोले कि कम से कम ऑब्जेक्टिव एक बार इसको संपूर्ण रूप से जो पढ़ा रहे हैं उसको संपूर्ण रूप से पढ़िए। इससे पढ़ने से आपको यह भाई फायदा होगा कि जो पीछे जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके लिए तो ठीक बेनिफिट हो जाएगा, रिवीजन हो गया। दूसरा बात है, जो कमज़ोर विद्यार्थी है वो कम से कम लिख देख के कॉपी में लिखने की कोशिश करिए। इसलिए बता रहे हैं, जब कॉपी में लिखिएगा तो लगभग में 200-300 क्वेश्चन हो जाएगा, और लगभग में हम बता दें फिजिक्स केमिस्ट्री से इससे ज़्यादा से क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। और जो छोटे बड़ा लोग आते एक आध दिन बीच में इसे बता दिया जाएगा, तो ध्यान में रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के सब डिटेल निकाल देते हैं। इस चीज़ को केयर करिएगा, क्योंकि जब तक आप सुनिए, जब तक आप लिख के न पढ़िएगा, सोचिएगा कि हम वीडियो किसी टीचर को देख लें, देखने से कुछ होता नहीं है, देखने तक ही मजा आता है। वो ढेर मतलब 1.5 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा न, तो बस 5 मिनट देखिएगा, उसके बाद मोर मार के धरा हट कैसे देखते हैं। जब कोई चीज़ अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसको समय दीजिए, समझे। और जब समय देवे नहीं करिएगा तो सीखिएगा कहाँ से? ये चीज़ जानकारी ध्यान में रखिएगा। अब आपको अगर बुक है तो बुक आप पढ़वे नहीं करिए, बुक से जो कि ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है उसको आप पढ़वे नहीं करिएगा तो सीख मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर वही बात है, 9 माह से 2 महीना 3 महीने बाद 10वां में आइएगा, जो नहीं जानकारी हुई आराम से कोई भी टीचर के पास जाकर पढ़िएगा तो उतार के आइएगा। और क्या करेगा? आप कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। डर से तो आप लोग कभी पूछिएगा भी नहीं कि फलना कैसे आया, ये कैसे आया। जैसे चल रहा है चलने जा रहा है। तो चलिए बोलिए, किसको क्या दिक्कत है? और हम लोग चलते हैं। कल हम कर दिए थे एवरोगाइडो की संख्या। कोई बताएगा एवरोगाइडो की संख्या क्या होता है? 6.022 × 10⁻23। इसे हम कहते हैं 1 मोल। 6.022 × 10⁻23 को कहते हैं हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 43 की तरफ। ठीक है, जो 43 नंबर क्वेश्चन था, 43 नंबर क्वेश्चन था कि न्यूट्रॉन की खोज किया है। देखिए, आपको पता है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? अब कल भी इसके बारे में हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक क्या है? न्यूट्रॉन। अगर इसको खोज के बाद बता दिया जाए तो क्या बोले थे? थॉमसन या थॉमसन? ठीक है, कमिन, गोल्डस्टीन, ऐसे जेम्स चैडविक, यही किया होगा 1936 में। ठीक है, इसमें अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। यहाँ बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए, नहीं दिखाई देगा, बैठिए उस पर बैठिए। चाहे यहाँ बैठिए जी, शर्माते का नहीं दिखाई देगा, उधर से शर्माते का है। लड़की यानी इतना लड़की आजकल शर्मा नहीं रहे जितना, अरे जितना तो नहीं शर्माए लगने उतना लड़की आजकल नहीं शर्मा है।
समझा ना। तो बेवले में देखते लड़का बहुत पीछे हो रहा है, बोलेगा तो ऐसे इसने, जितना लड़की बोल देता है टीचर के सामने उतना लड़का नहीं बोलता है। हम बोल रहे हैं 1932 में था। हाँ 1932 हम शायद बोले थे 1932 में। कह रहे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉमसन। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। अगला नंबर क्वेश्चन है, अब बताइए एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कौन सा चार्ज? अब आई नहीं माइनस के चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है प्लस के होता है, और न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है। एक बात हमको बताइए, इसी है न, मतलब अगर बात कर दिया कि आवेश का सूत्र होता है प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस जहाँ आप लिखते होंगे, जहाँ एन बराबर नंबर ऑफ मतलब संख्या, मतलब संख्या का देंगे, एन बराबर संख्या, ई बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई बराबर क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। दूसरा बात अगर बात कर लें, आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? आवेश बटा समय। क्या होता है? आवेश बटा समय। अगर हम यहाँ से आवेश के फार्मूला निकालेंगे, ठीक है, आवेश के जब फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा? धारा गुने समय। क्या होगा? धारा गुने समय। हम अगर बताना चाहते हैं, कैसे बताइए, विद्युत धारा के सही मात्रक क्या है? तो क्या जवाब दीजिएगा? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। अगर बात करें आवेश का सही मात्रक क्या है? तो क्या जवाब दीजिएगा? कूलाम। क्या है? कूलाम। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक का खोज 45 तो हो गया ना। अच्छा 44 नंबर था प्रोटॉन की खोज, ये 45 नंबर है। ठीक है। 44 था प्रोटॉन की खोज किसने किया? अगर हम यहाँ लिखते हैं, देखो प्रोटॉन का लिखा हुआ है ना, ये 44 का आंसर हो गया। आई हो गया 43 का, आई हो गया 45 का। आंसर देखिएगा, अब पढ़िएगा तो उसमें लिखल होगा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि 2 8 1 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ठीक है। तो समझिए, हम क्वेश्चन करा 2 8 1, तो बोले तो नहीं बैठने के लिए, हम क्या लोग बोले हैं 2 8 1। पहले कौन सा ही तत्व है? 2 8 1 मतलब 8 2 10 और 1 11। 11 किसका परमाणु क्रमांक है? तो सोडियम का। किसका है? सोडियम का। ठीक है। देखो थोड़ा सा अगर बात हम कर लिए जाए, ठीक से जाना, अगर थोड़ा सा हम बात कर लिए जाए, सोडियम के बात है तो जरा सोडियम के बारे में समझ लीजिए, है ना। अगर हम बोले मिट्टी तेल में डुबाकर किस धातु को रखते हैं? अगर बोले मिट्टी तेल में डुबाकर, मिट्टी तेल में डुबाकर किस धातु को रखते हैं? हवा नहीं, किस धातु को रखते हैं? तो क्या बोलिएगा? सोडियम। जानते हो सोडियम लिथियम पोटेशियम मुलायम धातु है। मुलायम धातु कौन कौन है? मुलायम धातु कौन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। अगर यही क्वेश्चन कर दिया जाए कि कौन सी धातु है जिसे चाकू द्वारा आसानी से काट सकते हैं, तो बोलिएगा, हम बोले कौन सा धातु है जिसे चाकू द्वारा आसानी से काट सकते हैं? तो आंसर में जवाब आएगा सोडियम, ठीक है, पोटेशियम और लिथियम। इस सभी को आप क्या करिएगा? आसानी से काट दीजिएगा। देखिए अब यहाँ कर रहा है 2 8 1। देखिए धातु का जो संयोजकता होता है 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए एक बचल है ना अंत में, तो इसका संयोजकता, सोडियम की संयोजकता कितना होता है? सोडियम का संयोजकता कितना होता है?
1 होता है। ठीक है, चलिए रहने देते हैं, उसके बाद आगे बढ़िए। ऐसे ढेर क्वेश्चन बन जाएगा, बनना चाहेंगे तो ढेर क्वेश्चन बनता जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। कहता कि निम्नलिखित में किस तत्व का 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, सुनिए अगला करा 2 8 7। सबसे पहले देखिए गिनिए, 8 2 10 और 7, 17 में कौन है? क्लोरीन। 17 में कौन है? क्लोरीन। अब बताओ, अगर बात कर ले हम लोग क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना? परमाणु क्रमांक कितना? तो बोलिएगा सर 17। अगर बात कर लेते हम लोग क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना? परमाणु द्रव्यमान कितना? परमाणु द्रव्यमान हो गया 35.5। अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरीन का संयोजकता कितना? क्लोरीन का संयोजकता कितना? अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होता है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, अगर क्वेश्चन रहे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो देखिए फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। अगर बोले दूसरा नंबर पर, दूसरा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है, कैसे होगा? क्लोरीन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ क्वेश्चन नया भी आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 रहने देते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए अगर हम बोले इसमें, देखिए दिल्ली है के मतलब क्या आता है? के किसका संकेत है? पोटेशियम का। पोटेशियम 19 में होगा। सी है किसका है? कैल्शियम के। कैल्शियम 20 में होगा। Cl तो बता दिए 17 होता है, और सोडियम के 11। अब कहता द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? देखिए इसका बात कर लें, इसका हो गया था ना 49 नंबर बता रहे हैं। द्रव्यमान के सूत्र पता है आपको क्या होगा? बोले सर पता तो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस नहीं द्रव्यमान संख्या ना, तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अब बोलेंगे अगर एक क्वेश्चन ही हो रहा है, चलो इसको रहने देते हैं। देखिए हाँ, थोड़ा सा इसलिए समझा रहे थे, जो नाभिक बोले नाभिक, परमाणु नाभिक। ठीक है, परमाणु नाभिक की बात कर रहे हैं हम लोग। किसका बात कर रहे हैं? परमाणु नाभिक। अगर हम बात करें परमाणु नाभिक का जो खोज है, परमाणु नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। कौन क्या था? रदरफोर्ड क्या था? जानते हो? अगर बात करें, सुनना मेरे बात जरा सो क्या, ठीक है, यहाँ सुना रहे हैं। अगर बोले नील बोर थ्योरी, नील बोर थ्योरी, ठीक है, इन्होंने क्या दिए थे? नील होगा कि नील होगा, देख लेना जैसो। उन्होंने बताया था कि जो रदरफोर्ड परमाणु का जो खोज किया था, एक संरचना बनाया था गोलाकार। ठीक है, वो जो प्लस देखा जो बीच में था, इसको हम क्या बोलेंगे? नाभिक। क्या बोलेंगे? नाभिक। आपको पता है कि नाभिक के जो है, ठीक है, नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है। नाभिक के चारों ओर उन्होंने बात किए थे कि जो नाभिक के पहला जो कक्षा ऑर्बिट होगा वो के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा। ठीक है, मेरी बात गौर से सुनना। उन्होंने बोला कि इसमें न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन उपस्थित होगा। देखो हम बोलना चाह रहे थे कि नाभिक में कौन उपस्थित रहता है? तो बोलिएगा क्या? N+P। क्या बोलिएगा? N+P। N क्या है?
न्यूट्रॉन अपी क्या है, प्रोटॉन। बात कर लें, बोलिए जी। 281 जना है जी, 281 पढ़िए, 281 के नाना। आगे बात कर लेते हैं, नाभिक का जो है, नाभिक का नज़दीक कौन सी कक्षा रहता है, बोलो। नाभिक का नज़दीक, नाभिक का नज़दीक कौन सा कक्षा है, नाभिक का नज़दीक के ऑर्बिट रहता है। क्या रहता है, के ऑर्बिट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर बोले के ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है। पहले एक चीज़ समझना है, बाद अगर बोले किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n होता है, ध्यान रखना। हम क्या बोले, किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2n। कितना होता है, 2n, हाँ 2n स्क्वायर होता है, 2n स्क्वायर। अब देख रहे हैं प्रथम ऑर्बिट, ध्यान देखना, प्रथम ऑर्बिट, ठीक है। प्रथम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रथम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब बात कर लेते हैं के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रथम, दूसरा कौन हो जाएगा, के के बाद एल, एल क्या हो जाएगा, दूसरा। दूसरा में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, के बाद के एल एम, ये कैमा हो जाएगा, तीसरा। तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात कर लेते के एल एम एन, एन मतलब चौथा, चौथा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और वो कर देते हैं ना पाँचवा, पाँचवा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान रखिएगा, प्रथम मतलब पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम फार्मूला क्या लिखें, 2n स्क्वायर। तो n के यहाँ पर 1 दीजिएगा, n के यहाँ पर कितना धरें, 1। समझिएगा और से मेरे बात, n के यहाँ पर कितना धरें, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुना 2 से करें कितना आया, 2। तो प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा में धरिए 2, तो 2 दूनी 4 दूनी, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरा बताइए 18, तीसरा में कितने इलेक्ट्रॉन, चौथा में बताइए 32 इलेक्ट्रॉन, और पांचवा में बताइए 50 इलेक्ट्रॉन। आगे रहने दे, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन बात करता है कि ऑर्बिट में घूमने का काम कौन करता है, ठीक है, ऑर्बिट में घूमने का कार्य कौन करता है, कौन करता है, तो क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए 2 मिनट का हम समय दे रहे हैं। चलिए अब जरा आगे बात सुन लेते हैं हम लोग। अगला है, देखिए कई नंबर था वो, 48 नंबर चल रहा था ना, 49 चला रहे थे ना जी, अरे 49 ने, अब 50 नंबर, 50 नंबर की अगर बात कर लिया जाए, कितने छटपटा लगता है को, 50 नंबर की अगर बात कर लें, ठीक है, कहता है परमाणु के नजदीक कौन सी कक्षा है। देखो लिखा है कि तू क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, देखो क्वेश्चन है ना यहाँ। हम बोले क्या है कि जितना रिवीजन करा रहे हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन एक रूम में है। तो परमाणु के नजदीक कौन सी कक्षा है, ठीक है, परमाणु का नजदीक ऑर्बिट कौन है बउआ, के में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
कहता है कोयला पेट्रोलियम कौन सी संसाधन है। देखो 51 थोड़ा सा सकना। अगर हम बात कर लेते हैं संसाधन पे, संसाधन ज्योग्राफी से बात के हट के ये हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं। संसाधन दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है नवीकरणीय, एक क्या होता है नवीकरणीय संसाधन, है ना। एक होता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए इसको हम बता दें, उदाहरण के लिए ये सब क्या, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, और क्या भूतापीय ऊर्जा का आप क्या बात करिएगा, भूतापीय ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ लीजिए। यहाँ जितना भी खनिज के रूप में मिलेगा आपको सभी क्या होगा, ये अनवीकरणीय है, ठीक है। तो बोलिएगा इसमें कोयला, पेट्रोलियम, कोयला बात क्या, पेट्रोलियम, कोयला बात पेट्रोलियम। आप क्या कर सकते हैं, खनिज क्या, ये सब क्लियर हो गया। तो इसी में आपको ये पूछ रहा था कोयला और पेट्रोलियम कैसे संसाधन है, तो आंसर निकल के आया। देखिए नवीकरणीय संसाधन की अगर हम बात कर लेते हैं, वैसा संसाधन जिसका भंडार क्या हो, असीमित हो, जिसे एक बार उपयोग करते हैं और ख़त्म हो जाता है तो उसे हम दोबारा उपयोग लाते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में वैसा नहीं होता। न अनवीकरणीय संसाधन में होता है कि अगर आप एक बार उपयोग किए और ख़त्म हो गया तो दोबारा उपयोग करने में हजारों और करोड़ों वर्ष लग जाता है, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, कल ही बताए थे, ठीक है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है किस मंडल में, समताप मंडल में। किस मंडल में, अच्छा एक बात बताना, ठीक है। संचार व्यवस्था, ठीक है, संचार व्यवस्था किस मंडल में, संचार मतलब जो होता है इलेक्ट्रिसिटी। आपको अगर बात के संचार के, तो जो कृत्रिम से उपग्रह छोड़ता है ना कृत्रिम, आपको ऊपर संचार व्यवस्था लिख लेना, संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था मतलब समझते हैं जो तार और वायरिंग वो रहता है ना, जो हमारा फ़ोन किसी से बात करता है, जैसे सूरत में हो, बम्बई में हो, अलग दुनिया में, तो बात करते ना दूसरे से, उस संचार व्यवस्था के द्वारा होता है। समझे मेरे बात, वैसे थोड़ी होगा, उसमें कनेक्ट करके भेजता है। अब तो नीचे फैन दूसरा अगर बात करते तो वायरिंग, पहले वायरिंग आता था, नीचे डाल देता, ज़मीन के अंदर खोद के डाल देता। अब लेकिन ऊपर काम हो गया, अब सैटेलाइट, उसी सैटेलाइट करते हैं, तो संचार व्यवस्था वही है। तो कौन से मंडल में, आयन मंडल में। कौन से मंडल में, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग किस मंडल में, मतलब किस मंडल में जीवन व्यतीत हो रहा है, हाँ किस मंडल में जीवन व्यापन है, तो कौन सा मंडल में, क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में, अच्छा एक बात बताना, वर्षा का नाम सुनिए, कौन वर्षा, हाँ नहीं कोई भी वर्षा हो, खाली नाम छोड़ के, नहीं दोगरा तरफ बोलेगा तो भी मारे उरे लगेगा। वर्षा होना किस मंडल में रे, वर्षा होना किस मंडल में, क्षोभ मंडल में। बादल उधर गरजना ये सब कौन मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर कहता है, अरे 52 तो लगो था रे, कने 51, देखो नंबर जो है ना भूल जाते हैं। अगला कहता है 53 है कि ओजोन वायुमंडल की बाहरी परत है जो हमें हानिकारक विकिरण को सुरक्षित रखता है। देखिए अगर ओजोन की बात कर लें, ठीक है, ओजोन की बात करें
तो ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है? अनुसूत्र ज़्यादा इसमें ने O3। ओजोन जो परत सबको सबसे अधिक हानि जो पहुंचाने वाले काम करता है, कौन करता है? ओजोन का हानि पहुंचाता है। हानि कौन पहुंचाता है? CFC और HCFC। ठीक है, देखिए आपको पता है कि HCF हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो, CFC लिखल, हम कथी लिख दिलिए, हम उल्टे लिख दे CFC। अब सही नोले क्लोरो फ्लोरोकार्बन, एक हुआ है HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर हुआ? ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? जितना भी शीतक, शीतक मतलब समझते हो, मतलब जो ठंडा देने वाला मशीन हो, उससे जो निकलने वाले जो गैस होता है वो सभी से क्या है, ये सब निकलता है। समझे? आपको शरीर में ना, इसीलिए अरे हम तो देता है, लेकिन आप इसको क्या कर रहे हैं? ओजोन परत को हानि पहुंचा रहे हैं। और हमें जो सूर्य से आने वाला किरणें जो होते हैं, ठीक है, सूर्य से आने वाले किरण किस किरण को अवशोषण कर लेता है? पराबैंगनी, पराबैंगनी किरण को। कौन सा किरण को? पराबैंगनी किरण को। के चार को बैठ के भुनुर भुनुर कर रहा हो, देखिए महिला को हो तो नहीं के ई कल को देख ले। अब सुनो, पराबैंगनी किरण से अगर रोग बात कर ले तो मोती बिंदिया इसी लिखा, या कह सकते हैं त्वचा कैंसर इत्यादि कर ले। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन का अनुसूत्र O3 लिखा चुके थे, इसका ओजोन का अनुसूत्र क्या बात करेंगे? अब अच्छा एक बात बताना, कल से जो अभी तक पढ़ रहे हैं न, क्वेश्चन लग रहा है कब हल्का हल्का लगा सर, रिपीट ना हो गया है? देखिए जो अनकहल रहेगा वो कहियो नहीं पढ़ेगा, समझे? ये नहीं कहते कि सब स्टूडेंट यहाँ पढ़ने वाला है, हम ही भी बात नहीं कहते हैं। सब अगर पढ़ने वाला रहता तो सबका रिजल्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पढ़ने वाला भी उतने स्टूडेंट है, ना पढ़ने वाला भी उतने स्टूडेंट है, लेकिन जो टीचर का कर्तव्य होता है वो अपना कर्तव्य करता है। पढ़ो या चाहे न पढ़ो, हमको क्या ले जाएगा? अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग क्या टीचर के देते हो? मान ले जो इतने देरी भुगते हैं, 300 रुपया महीना देते होगे या 400 रुपया देते होगे, मंथली में ख़त्म हो गया। उसके बाद टीचर के आप क्या देते हो निकलने के बाद? अगर अच्छे नंबर आ गए तो पूछने आते हो कि कैसे है सर? कभी पूछे हैं? अगर आप फर्स्ट डिवीज़न भी निकले हैं, अगर 400 नंबर भी आ गया, बस जखनिए तक एक आदमी मिले आए, जैसे रिजल्ट आए जाइए, और बाद कहिए कुछ नहीं। ठीक है, अरे तोरा ऐसा बहुत स्टूडेंट के देखे हैं, पढ़ाते तो अभी बूढ़ा होते जा रहे हैं। सबको यही बातें बोलते हैं, सर ध्यान दीजिएगा हमको पर, हम पास हो जाएंगे, बहुत मिठाई खिलाएंगे, टेंशन ना लीजिए, हमको खाली पास करा दीजिए न, और जब पास हो जाए ना जाना चिंत तो क्या खो सर। ठीक है, तो ऐसा न बहुत कम देखते हैं और देख भी रहे हैं। अभी हम बता रहे हैं ना कुछ, यही क्लास के हम कहानी बताते हैं, इससे पहले इस बैच से पहले। हाँ अभी 2 साल हो रहा है ना, 2 साल वाला पहले बता रहे हैं। सब ऐसे ही बोला था, अब एग्जाम टाइम में सब फोन करके पूछ रहा है, सर कैसे क्या करें नहीं करें? हाँ करें, उसको पढ़ाएं, सब चीज़ किए। नंबर अगर डायरेक्ट लगभग में किसी 400 आया, किसी 350 के बाद कभी हाँ सर नंबर है कम है, इतना थोड़ी देते हैं, उतना हम कच्ची तो तरह जो मीठा उठा लेके बताइए, यही होता है। अब क्या करिएगा? हाँ बउआ, सब ऐसा ही होता है। हम पहले बोल रहे हैं कि आप लोग टीचर पर विश्वास करते हैं, लेकिन टीचर सब पर विश्वास नहीं करता है, ये ध्यान में रखिएगा। टीचर जिसको हाथ रख देगा ना, वो कभी रिजल्ट से पीछे नहीं होगा। लेकिन हाँ, टीचर के एक खूबी भी, जितना तुम्हारा पास गुस्सा हो उसके पास भी गुस्सा है।
आप शांति स्वभाव से सुनना सीखिए, जितना टीचर कहता है उतना करना सीखिए, कहूँ रिजल्ट नहीं रुकता है, ये चीज़ जान लीजिए। और टीचर जल्दी किसी का हाथ नहीं थमता है कि नहीं तुमको पार लगा देंगे नहीं जा पर, क्योंकि सब स्टूडेंट के मन में भ्रम रह गया कि अभी इस पर विश्वास करें कि इस पर करें कि हाँ करें कि वहाँ करें कि ऑनलाइन करें। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है। अरे 55 हो गया, 3 5 54 54 54 दो हो गया ना, इसीलिए था। कहता है पृथ्वी तल के जल स्रोत को क्या कहते हैं? अच्छा, जहाँ जल रहेगा वहाँ कैसे कहिएगा? पृथ्वी तल के जल स्रोत नहीं रे, जहाँ जल रहेगा वहाँ क्या कहिएगा? जलमंडल कहिएगा। आप कुछ कहिएगा स्थल मंडल। जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ पे क्या है? जंगल है, घर द्वार है, पेड़ पौधा सब क्या है? क्या है? कल नहीं मन लग रहा है? बुला दे ना। निम्नलिखित में कौन सी पूरक राशि है? देख, पूरक राशि कितने रे? 2 ने। पहला बताओ, समतल कोण। कौन? समतल कोण। एक होता है घन कोण। समतल कोण बउआ रेडियन। रेडियन समतल कोण के सही मात्रक। ये होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? अच्छा, ये तो बात हो गया पूरा कोण। अगर बात करें मूल राशि, मूल राशि या स्वतंत्र राशि, या स्वतंत्र राशि, ठीक है, आप कुछ है, या आधारी राशि, या आधारी राशि कितना? 7। 7 का नाम मद है। पहला लंबाई, ठीक है, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा ताप, चौथा विद्युत धारा, पांचवा समय, पांचवा छठा कजी ज्योति तीव्रता, और छठा पदार्थ का परिमाण। इन्हें सातों जरा सही मात्रा ध्यान में रहे। लंबाई के मीटर एम, द्रव्यमान के किलोग्राम, ताप का टेम्परेचर, ताप का केल्विन की कैसे कहते हैं? के। विद्युत धारा के एम्पियर, समय के सेकेंड, ज्योति तीव्रता के कैंडेला सीडी, पदार्थ का मोल। क्लियर? साथ हो गया कि नहीं? साथ दोनों है कंप्लीट। अब देखिए जरा कुछ याद यहाँ मिटा देते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है, फेम्टो का मान कितना होता है? जरा सुख ध्यान में रखेगा। 56 और 57 लेते हैं। देखिए फेम्टो मिली, नैनो, माइक्रो, किलो, आप कुछ है। चलिए, एक फेम्टो की अगर बात करें तो 10 पे पावर ठीक है 15। मिली की बात करें 10 पे पावर -2। नैनो की बात करें 10 पे पावर -9। माइक्रो की बात करें 10 पे पावर 6। किलो की बात करें 10 पे पावर 3। ठीक है, चल अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 का 1 माइक्रो का मान कितना? अभी बताएं। ये नहीं 10 पे पावर -6। अब 58 की हम बात कर लें। सीजीएस मात्रक में द्रव्यमान की मात्रक क्या? ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात कर ले मात्रक, क्या बात करें? मात्रक कै प्रकार से? 3 प्रकार, जिसे कहते हैं आप CGSS, दूसरा कहते हैं FPSS, तीसरा कहते हैं MKSS, एगो हम लोग पढ़ते हैं SIU। आपको बुक में कभी ऐसे ही लिखल मिलेगा
इसका देखिए पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। पूरा नाम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। अगर बात करें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम इन होता है। दूसरा होता है फुट होता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तीसरा होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इसका होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात कर ले, देखो द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान और लंबाई एक समय। ठीक है, क्या बात करें? द्रव्यमान, लंबाई और समय। अगर हम इसमें पूछें CGS में, तो एक राइट आंसर क्या होगा? सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। क्या होगा? अगर इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, सॉरी, द्रव्यमान के ग्राम, क्या होगा? ग्राम। ठीक है, अगर इसमें बोलेंगे तो सेंटीमीटर। और इसमें बात करें तो सेकेंड, इसमें बात करें तो सेकेंड। समझ में आ रहा है? अगला हम बात करते हैं, इसी में अगर बात कर लेते हैं, इसमें FPSS में, इसका अगर बात करते हैं FPSS में सही मात्रा क्या होगा? FPSS में मात्रा क्या होगा? फूड। क्या होगा? फुट। अगर इसमें बात करें, इसमें बात करें तो पाउंड। क्या होगा? सॉरी, द्रव्यमान पहले लिख दिए थे ना। पाउंड इसमें होगा। केक उकलाते कभी? हाँ, तो केक पाउंड में देता है। इसमें हो गया जी फुट। और इसमें क्या हो जाएगा? इस सेकेंड कभी चेंज नहीं होगा, कौनों में चल जाइए, ये फिक्स रेट है। अगर इसी में बात कर ले MKSS में, तो क्या इसका होता है? मीटर। क्या होगा? मीटर। ठीक है, अगर इसमें बात कर ले तो किलोग्राम। इसमें बात करें तो मीटर। इसमें बात करें तो